नमस्कार दोस्तों यहाँ पे हम लेके आ गए हैं उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। उत्तर प्रदेश किन किन जिलों से किन किन स्टेट से जो है अपने बॉर्डर जो है बनाता है, अपनी सीमा जो है वो बनाता है। तो हमने पिछले वीडियो में वो पढ़ा और उसमें जो है सारी चीज़ें हमने पूरी तरीके से अप टू लेके डाउन तक पूरी हम लोगों ने उसमें जो है वो बात किया कि कौन से राज्य से जो है वो अपने बॉर्डर को शेयर करता है, कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ अपने बॉर्डर्स को टच करता है, और वो कौन मतलब उत्तर प्रदेश कौन से अलग जो है वो देश के बॉर्डर से साथ टच करता है। तो हमने वो सारी चीज़ें पढ़ी उसमें। अब हम यहाँ पे लेके आ गए हैं उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन हुआ है। तो वो हम सारी चीज़ें यहाँ पे लेके आ गए हैं विद डायग्राम फिगर के साथ। हम यहाँ पे सारी चीज़ें लेके आ गए हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। तो दोस्तों हम यहाँ पे लेके आ चुके हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भौतिक विभाजन, उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन कितने भागों में हुआ है। तो उत्तर प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है वो 3 भागों में हुआ है। पहला भावर एवं तिराई क्षेत्र, दूसरा मध्यवर्ती मैदान और तीसरा पठारी क्षेत्र। ठीक है, जो भौतिक विभाजन हुआ है वो 3 भागों में हुआ है, भावर एवं तिराई क्षेत्र, दूसरा मध्यवर्ती मैदान और तीसरा पठारी क्षेत्र। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं ये किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, चलिए हम भावर एवं तिराई क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो भावर मतलब क्या? भावर मतलब ये, ठीक है, कि जैसे हम कोई भी जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो ऊपर से जो पूर्व से जो है वो बॉर्डर होता है, उसके ऊपर क्या मतलब हम लोग देख लेते हैं, उसके ऊपर हम लोग देख लेते हैं शिवालयिक क्षेत्र जो होते हैं। शिवालयिक क्षेत्र जैसे हिमालय वगैरह हो गए, तो जहाँ पे शिवालयिक क्षेत्र होंगे, पर्वत वगैरह होंगे, वहाँ से जाहिर सी बात है नदियाँ निकलेंगी। ठीक है, जब नदियाँ निकलती हैं तो नदियाँ जो है नदियों के साथ जो है जब बाढ़ आने की संभावनाएं होती है नदियों में, तो वहाँ पे क्या है, नदियाँ अपने पानी के साथ पत्थर, बड़े बड़े चट्टानों को लेके आती हैं। ठीक है, जो झील वगैरह होती हैं, झरने वगैरह होते हैं, वहाँ पे पत्थर और बड़े बड़े चट्टान आते हैं। तो वो पत्थर और चट्टान एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, किसी सतह पे एकत्रित हो जाते हैं, वो दूर तक एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, तो जब एकत्रित हो जाते हैं पत्थर, मतलब जो ज़मीन होती है उस पर पत्थर ऐसे सतह पे एकत्रित हो जाते हैं, तो वहाँ पे बनाता है भावर। ठीक है, उस जो जगह को, उस जो क्षेत्र को हम लोग कहते हैं भावर। भावर में क्या होता है, पत्थर के नीचे नीचे नदियां जो हैं वो अचानक से गायब हो जाती हैं, मतलब पत्थर के नीचे से नदियां बहने लगती हैं, ऊपर पत्थर और नीचे से नदी बहने लगती है, तो उस क्षेत्र को कहते हैं हम लोग भावर। और एक समय बाद एक जगह पे वही नदियां जो है वो बाहर निकलती हैं पत्थर के अलावा। ठीक है, तो जहां पे वो नदियां बहती हुई फिर से दिखाई देंगी उसको कहते हैं तिराई क्षेत्र। ठीक है, उस क्षेत्र को कहते हैं तिराई क्षेत्र। ठीक है, तो हम भावर क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो भावर क्षेत्र में क्या होता है, पत्थर होते हैं, चट्टानें होती हैं, तो वहाँ पे जो है वो खेती नहीं होती है, वो बंजर जमीन होती है। वहाँ पे जो है अगर वनस्पति की बात करें तो वहाँ पे झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके की ये सारी चीज़ें होती हैं। और भावर का हम विस्तार देख लेते हैं। तो भावर का विस्तार यहाँ से जो होता है सहारनपुर से लेकर के वो होता है विस्तार जो है सहारनपुर से लेकर के पूर्व में कुशीनगर तक होता है। ठीक है, पश्चिम के सहारनपुर से लेकर के पूर्व के कुशीनगर तक होता है। ठीक है, और वहीं हम तिराई क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो तिराई क्षेत्र का भी सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर तक जो है वो उसका जो होता है वो विस्तार होता है। ठीक है, भावर एवं तिराई क्षेत्र का दोनों का एक साथ साथ विस्तार होता है सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर तक। ठीक है, तो हम यहाँ पे तिराई क्षेत्र की जो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वनस्पति में क्या क्या उगाई जाती है। तो तिराई क्षेत्र में वनस्पति में, जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे बंजर जमीन है लेकिन यहाँ पे जो है आपका वो पानी है। ठीक है, तो तिराई में जो है वो यहाँ पे हम लोग धान और गन्ने की खेती यहाँ पे बेसिकली होती है। ठीक है, चलिए तो हम मध्यवर्ती मैदान की बात कर लेते हैं। ठीक है, मध्यवर्ती मैदान जो होता है वो यहाँ पे जलोढ़ मृदा होता है। ठीक है, यहाँ पे जलोढ़ जो है वो जलोढ़ मृदा होता है। ठीक है, जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा क्या होता है कि जलोढ़ मृदा में यहाँ पे जो है वो हम लोग खेती बाड़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, खेती बाड़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो खादर मृदा और बागड़ मृदा दोनों पाई जाती है। खादर मृदा क्या होती है, खादर मृदा वो होती है जहाँ पे बाढ़ का पानी जो है वो पहुँच जाता है, और बागड़ मृदा वो होती है जहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्रकार की मृदा पाई जाती हैं, खागड़ मृदा और बागड़ मृदा। ठीक है, तो और ये यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे बेसिकली गंगा निकला हुआ है। ठीक है, ये गंगा निकला हुआ है और ये यमुना। ठीक है, ये गंगा और ये यमुना निकला हुआ है। यहाँ पे जो जाके मिलता है, यहाँ पे जो है वो इलाहाबाद प्रयाग। ठीक है, यहाँ पे जाके ये दोनों मिल रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, और
अब हम बात कर लेते हैं पठारी क्षेत्र की। इस पठारी क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं। तो पठारी क्षेत्र में क्या होता है कि पठारी क्षेत्र ललितपुर से लेकर सोनभद्र तक, यहाँ पे जो है वो ललितपुर से लेकर के सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र तक जो है वो पठारी क्षेत्र पाया जाता है। ललितपुर से लेकर के सोनभद्र तक जो है वो पठारी क्षेत्र हमारा पाया जाता है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की उत्तरी सीमा दक्षिण उत्तर प्रदेश कहलाती है, ठीक है। शब्द पे जाइए फ्रेंड, प्रायद्वीपीय भारत की उत्तरी सीमा दक्षिणी उत्तर प्रदेश कहलाती है, ठीक है। फिर से एक बार सुनिए, प्रायद्वीपीय भारत की उत्तरी सीमा दक्षिणी उत्तर प्रदेश कहलाती है। यहाँ पे पठार पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे पठार पाए जाते हैं। यहाँ की मिट्टी जो होती है वो बेसिकली लाल होती है, ठीक है। और यहाँ पे हम नदियों की बात कर लेते हैं तो चंबल, बेतवा, केन, सोन और टोंस, ठीक है। चंबल, बेतवा, केन, सोन और टोंस नाम की नदियां यहाँ पे बेसिकली पाई जाती हैं, ठीक है। जो कि चंबल, बेतवा, केन ये यमुना की सहायक नदियां हैं और सोन और टोंस जो है वो गंगा की सहायक नदियां हैं, ठीक है। यहाँ पे इतने में जो है ये पठारी क्षेत्र में जो है ये चंबल, पठारी क्षेत्र में जो है वो चंबल और चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस ये जो है वो नदियां पाई जाती हैं। 5 नदियां पाई जाती हैं। फिर से सुनिए, चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस ये 5 नदियां पाई जाती हैं। चंबल, बेतवा, केन यमुना की सहायक नदी हैं और सोन और टोंस जो है वो गंगा की सहायक नदी हैं, ठीक है। उन्हें घाटियों को, इन्हें मतलब जो पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र को काट करके उन्हें घाटियों का रूप दे दिया जाता है और यहाँ जल प्रताप यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। जल प्रताप यहाँ पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो मध्यवर्ती जो इलाका है वो गहरा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो मध्यवर्ती इलाका है, जैसे यहाँ पे देखिए ये उत्तरवर्ती है, ये दक्षिणवर्ती है और ये मध्यवर्ती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी पठार पाए जा रहे हैं, यहाँ पे भी पठार पाए जाते हैं, यहाँ पे भी पर्वत वगैरह पाई जा रही हैं। जब यहाँ पे पत्थर एकत्रित होंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ की सतह ऊंची हो जाएगी और यहाँ पे ऑलरेडी जो है आपके पर्वत पाए जा रहे हैं। तो मतलब उत्तर प्रदेश का जो मध्य भाग होता है, जिसे हम मध्यवर्ती मैदान कहते हैं, वो जो है वो मतलब गहरा होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जो मध्य भाग होता है वो गहरा होता है, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम अपने वो क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो कि आपको उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन से तैयार करना है। आपके लिए ये तो मैंने बेसिकली बताया वो चीज़ें जो आपको इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से विभाजन हुआ, हमने उसका एक ओवरलुक दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो भौतिक विभाजन है उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप होंगे और आपको याद करना क्या क्या जरूरी होगा, ठीक है। चलिए, भावर एवं तिराई का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ, ठीक है। तो भावर एवं तिराई का विस्तार सहारनपुर से कुशीनगर तक हुआ, ठीक है। भावर क्षेत्र का विस्तार किधर कम होता है, ठीक है। भावर क्षेत्र का विस्तार किधर कम होता है, तो वो होता है पश्चिम से पूर्व की ओर कम होता है, ठीक है। तो ये देखिए भावर क्षेत्र यहाँ से पश्चिम से चल रहा है तो यहाँ पे जो है मोटा है, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ पे आके जो है पतला हो जा रहा है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो है वो कम होता है, ठीक है। भावर क्षेत्र में कैसी वनस्पति पाई जाती है, तो भावर क्षेत्र में वनस्पति नहीं बेसिकली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे झाड़ियाँ पाई जाती हैं। भावर कृषि योग्य नहीं है, ठीक है। भावर जो होता है वो कृषि योग्य नहीं होता क्योंकि वहाँ पे उसके सतह पे पत्थर कंकड़ पाए जाते हैं जिससे वहाँ की ज़मीन जो है वो बंजर होती है, ठीक है। तिराई क्षेत्र का विस्तार किधर कम होता है, तो तिराई क्षेत्र का विस्तार बेसिकली पूर्व से पश्चिम की ओर कम होता है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की ओर कम होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूर्व से पश्चिम की ओर कम होता है। पूर्व की साइड देखिए कितना ज़्यादा चौड़ा है और धीरे धीरे आके पश्चिम की ओर सकरा हो गया है। तो यहाँ पे तिराई क्षेत्र का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर कम होता है, ठीक है। और तिराई क्षेत्र में हम कृषि की बात करें तो कृषि में यहाँ पे गन्ना और धान बेसिकली होता है, ठीक है। मध्यवर्ती मैदान के निर्माण में किन नदियों का योगदान होता है, ठीक है। तो मध्यवर्ती मैदान के निर्माण में बेसिकली गंगा और यमुना का जो है वो योगदान होता है, ठीक है। मध्यवर्ती मैदान के निर्माण में किन नदियों का योगदान होता है, तो देखिए यहाँ पे गंगा, यहाँ पे यमुना। मध्यवर्ती मैदान के निर्माण में बेसिकली गंगा और यमुना का जो है वो योगदान होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमाएं कौन निर्धारित करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमाएं कौन निर्धारित करता है, तो जो उत्तर प्रदेश के उत्तर की ओर जो है वो शिवालयिक क्षेत्र जो होता है, शिवालयिक क्षेत्र मतलब जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, हिमालय हैं, ठीक है, वो, ठीक है।
दक्षिण की ओर विंध्याचल पर्वत, दक्षिण के साइड आप जाएंगे तो वहाँ पे विंध्याचल पर्वत, और पूर्व की ओर गंगा नदी और पश्चिम की ओर गंडक नदी, ठीक है। पूर्व की ओर गंगा नदी और पश्चिम की ओर गंडक नदी, ये जो चारों जो है वो प्राकृतिक चीज़ें हैं, वो प्राकृतिक सीमाएं जो है उत्तर प्रदेश की निर्धारित करते हैं, ठीक है। यूपी के किस क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है? तो यूपी के दक्षिणी पठार क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। यूपी के दक्षिणी पठार क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। पठार क्षेत्र में कौन सी खेती की जाती है? तो पठारी क्षेत्र में ज़्यादातर दलहन की खेती की जाती है, जैसे मूंग, रहर, मटर, मतलब दलहनी जितनी भी खेती होती हैं वो ज़्यादातर पठारी क्षेत्र में की जाती है, ठीक है। चलिए फ्रेंड, हम कुछ इंपॉर्टेंट यूपी से इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,900 वर्ग मीटर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,900 वर्ग मीटर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। पहले पे कौन सा है? पहले पे है राजस्थान, दूसरे पे है मध्य प्रदेश, तीसरे पे है महाराष्ट्र और चौथे पे है उत्तर प्रदेश, ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो लखीमपुर खीरी है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है और दूसरे नंबर पे सोनभद्र है आपका, ठीक है। कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला की अगर हम बात कर लेते हैं तो हापुड़ है और दूसरे नंबर पे आता है आपका गाजियाबाद, ठीक है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो पहले नंबर पे हापुड़ आता है और दूसरे नंबर पे गाजियाबाद आता है, और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले जिले में पहले पे लखीमपुर खीरी आता है और दूसरे पे सोनभद्र आता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,900 वर्ग मीटर है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कैवां स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है, ठीक है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन, और आगे हम आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, चैनल पर नए हो तो शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कुछ एजुकेशनल न्यू वीडियो में।